तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे हम तीसरी प्रश्नावली की है ना पांचों क्वेश्चन को आज समझने वाली है। तो पांचवें क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें बोला है कि अपने पास एक बाग है, क्या शेर वाला नहीं, वो ये वाला बाग है, ठीक है। इसकी लंबाई तो दे रखी है तुम्हें एक्स, क्या दे रखी है एक्स मान लो। इसकी चौड़ाई तुम्हें दे रखी है वाई, तो ये तुम्हारी चौड़ाई है और ये क्या तुम्हारी लंबाई है, ठीक है। ये बात दे रखी है इसमें। इसमें क्या बोल रखा है कि जो लंबाई है ना, जो लंबाई है, लंबाई लेंथ है जो, वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। देखो बोला हुआ है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा का मतलब प्लस है, तो सेम का सेम मैंने लिख दिया। लंबाई, अब बताओ लंबाई को किससे लिखा हुआ है, एक्स से लिखा हुआ है, चौड़ाई को किससे लिखा हुआ है वाई से, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मैं सही से इसे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं सही से इसे लिखना चाहूँ वो तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा इसे, एक्स का एक्स, ये वाई यहाँ पे माइनस आ जाके प्लस है, आ जाके माइनस, ये 4 यहाँ पे प्लस आ जाके यहाँ पे लेके जाएंगे ना, ये बात समझ आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई। दूसरी बात ये बोल रहा, देखना दूसरी बात इसने क्या बोला कि जो इसका अर्ध परिमाप है, किसी भी आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप क्या होता है बताना। आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या था, तो तुमने ये पढ़ा है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये था लेंथ प्लस, ये आ जाएगा। लंबाई कितनी दे रखी है एक्स दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है वाई। ये बोले मुझे परिमाप नहीं चाहिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, परि यानी चारों ओर का माप, यानी तुम यहां से चलना स्टार्ट करो, चले फिर चले, तो देखो पहले एक्स चले और ये देखो ये वाई है तो ये भी वाई होती है, आयत में अपने जानते हैं दोनों सेम होती है, और ये एक्स है तो ये भी क्या होती है एक्स होने वाली है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। तुमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक चले, कितना चल रही है एक्स चल रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, कितना चल रही है वाई चल रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक चल रही है, कितना चल रही है एक्स चल रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, कितना चले वाई। 2 एक्स हो गए थे और 2 क्या हो गए थे वाई, और 2 क्या गया था कॉमन, तो इसलिए ऐसे फॉर्मूला बना था ये कुछ। इसने बोला मुझे परिमाप नहीं चाहिए, मुझे परिमाप का आधा चाहिए, हाफ चाहिए, क्या चाहिए हाफ, सेमी पेरीमीटर जिससे कहते हैं, तो इसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब क्या, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा बताना, अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा कर दो, तो अर्ध परिमाप निकालना इसका, यानी मैं इसे इस फॉर्मूले को किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, आधा करना है देखो, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। और ये कितना दे रखा है x प्लस वाई अपने को दे रखा है 36, क्या दे रखा है, और यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई 36 यहाँ पे यहाँ जाके -0, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई ना, एक इक्वेशन 1 हो गई, एक इक्वेशन 2 हो गई, ये 2 चीज़ें दे दी तुम्हें, ठीक है। अब करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने को किससे सोल्व करना पड़ेगा, नॉर्मल है, ग्राफ बना के सोल्व करना है, जब इसमें दिया हुआ है। नॉर्मल तरीका भी है, नॉर्मल तरीके से करते हैं पहले, देखना ये क्या दे रखा है x माइनस वाई बराबर 0, दोनों को लिख दो पहले, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 लिख दिया, दोनों को जोड़ दो। ये तो तुम लिखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर x और x, 1x और 2x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ये y प्लस क्या, ये y माइनस क्या, दोनों कट जाएंगे। माइनस का 36 और माइनस का 4 कितना होता है, माइनस का 40, ये माइनस का 40 हम आ जाके प्लस का 40, ठीक है। यहाँ पे ये 2 गुना में आ जाके डिवाइड में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर x 20 है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में लिखो, तो x का मान इक्वेशन नंबर 1 में डालने पर या 2 में डाल दो। अगर देखो ये बोला x और y का जोड़ कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तो y कितना रहा होगा, x अगर 20 है तो y को कितना करोगी 36 आ जाए, 16 करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर रख दो कि x का मान, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखोगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस वाई माइनस 36 लिख दोगे,
इसमें भी रख सकते हो, किस में ही रख दो, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करने पर आए हैं ना। इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी, मैंने उसमें रखा है। ये 20 प्लस वहाँ जाके, या मान लो 20 प्लस का और ये माइनस का 36 है, क्या आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। ये माइनस वहाँ जाके प्लस, तो वाई कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि तुम ये कर लो, क्योंकि इसने बोला नहीं है ग्राफ बना के करना है, तो एक तरीका ये है कि तुम इस तरीके से कर लो। इसे कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जिसे कहते हैं, ये वो है। चाहे इससे कर लेना, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, ग्राफ बना के कर सकते हो। दोनों लाइनों के क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। जो ये x माइनस वाई -4 मिला है और x प्लस वाई -36 मिला है, ग्राफ बना के ड्रॉ करके तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा। वो भी करते कैसे होगा, पहले इसे नोट डाउन करो। तो देखो अब ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसे ग्राफ से करते कि कैसे बनेगा। तो ग्राफ के लिए क्या था, वही इक्वेशन नंबर पहले 1 से, इक्वेशन 1 से वही टेबल बनानी है सेम की सेम। तुम्हें पहले x लिखोगे y, एक बार x को 0 एक बार y को 0। जब तुम x को 0 रखते हो, ठीक है, तो x वाला पार्ट ही 0 हो जाएगा और 0 को बारी बारी लिखने की ज़रूरत है नहीं, सीधे लिख दो। क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का y बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। माइनस वाई का माइनस वाई, यहाँ पे -4 है, वहाँ जाके प्लस का 4, और यहाँ पे ये माइनस है, वहाँ जाके ये माइनस वहाँ से जा सकता है ना, तो ये माइनस का 4। अरे ये माइनस का 1 है, डिवाइड करना पड़ेगा ना 4 को माइनस से 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 4 आएगा अगर प्रॉपर देखें तो। यानी x 0 होता है तो y कितना आता है, माइनस का 4 आता है। अब क्या करते हैं, अब y बराबर 0 रखते हैं अपने। अगर मैं यहाँ पे y 0 रखता तो इसकी जगह मैं 0 लिखूंगा, क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। ये 0 है तो मैं लिखूंगा ही नहीं इसे, क्या बचा बाद में, माइनस का 4 बचा, तो x -4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे -4 है, वहाँ जाके +4, यानी जब y 0 होता है तो x कितना आता है, 4 आता है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन 2 से वही सेम टेबल बनाओगे तुम, ठीक है, x और y की, एक बार x को 0 एक बार y को 0, ठीक है, ये करोगे तो। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक बार x को 0 रख दूँ तो क्या बचेगा, y बचेगा, माइनस का 36 बचेगा बराबर में 0। यहाँ पे लिखो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो y यहाँ पे देखो -36 है, वहाँ जाके प्लस का 36, यानी जब x 0 होता है तो y कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। उसके बाद में बोलोगे y बराबर 0 रखने पर, जब y 0 होता है तो यहाँ पे 0 लिखो, x का x, y की जगह 0, माइनस का 36 बराबर में 0, ये आ जाएगा कुछ। अब ये -36 हम आ जाके प्लस का 36, यानी जब y 0 होता है तो x कितना आता है, 36 आता है। अब इसका ग्राफ खींच लोगे, ठीक है। अब जब ग्राफ खींचोगे तो मैं थोड़ा सा मिटो रहा हूँ ताकि सही से आ जाए, ये तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। सबको लगता है अभी सारे ट्रेड सबने ट्राई किया था लगभग। अच्छा, अब हमारे तो सभी थे कि पेंसिल को छील दिया और उसका रबड़ बनाने लग गए दूध में डाल के। अब ये 2 टेबल रखते हैं, 2 टेबल को तो मिटो नहीं सकते। अब ग्राफ बनाते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो x है वो ज़्यादातर 36 तक जा रहा है और यहाँ पे y 36 तक जा रहा है। तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि अपने ज़्यादा क्या है, 36 तक तो बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे 36 डिब्बे तुम्हारे ग्राफ में भी नहीं होंगे, तो छोड़ छोड़ के बनाओगे तुम। जैसे 2 का पाड़ा बन, यानी गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। मेन आइडिया ये होता है, 2 का पाड़ा चला दो यहाँ पे, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अभी भी नहीं आया ना, तब क्या करोगे, जब अभी भी ना आए तो समझना पेंसिल से मिटो देना है। और पेंसिल से मिटो के क्या करोगे तुम, 4 का पाड़ा चला दोगे। तो 4 8 पढ़ 12 16 20 24 28 32 36। अब काम हो जाएगा अपना। सेम यहाँ पे कर लेते हैं,
4 8 12 16 20 24 28 32 36 और देखो x ज़्यादातर तो 36, हाँ ये 36 तक जा रहा है और मिनिमम कितना है 4 है, ठीक है। y 36 तक जा रहा है और मिनिमम कितना है -4 है, तो नीचे -4 तक और खींच लेते हैं, माइनस का थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये बोल रहा है जब x 0 था तो मैंने बोला था y वाली पर x 0 होता है, तो y कितना है -4 है, ये नहीं यहाँ पे है। और जब ये बोल रहा है y 0 है तो x कितना है 4 है, यानी दोनों यहाँ पे पॉइंट आए और तुम लाइन खींच दोगे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। दूसरे में ये बोल रहे हो लाइन का नाम और लिख दोगे, कौन सी लाइन है ये, x y -4 बराबर 0 वाली लाइन है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन खींचोगे, ये बोल रहे जब x 0 था तो y पर x 0 होता है, तो y कितना था 36 था। और ये बोल रहा है जब y 0 होता तो x वाली लाइन पर y 0 होता है, तो x कितना था 36 था। अब दोनों को मिला दो, तो ये यहाँ पे काट रहे हैं, क्योंकि काट रहे हैं तो ये एक पॉइंट पर काट रहे हैं, ये पॉइंट पर काट रहे हैं, तो ये लाइनें कैसे इंटरसेक्टिंग है, कैसी है, और इसका एक सोल्यूशन होगा। तुम देख लो कि ग्राफ में इसका सोल्यूशन आ क्या रहा है, यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू पता लग जाएगी और यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू पता लग जाएगी, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x का तुमने लंबाई, x का मतलब तुमने लंबाई मान रखा था, तुम्हें लंबाई मिल जाएगी, और y की जगह जो तुमने मान रखा था वो तुम्हें मिल जाएगा, समझ आएगा। y की जगह चौड़ाई मान रखी थी तो चौड़ाई तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सवाल ऐसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है।